हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय क्लास बाय विनीत। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्पोकन इंग्लिश का 100% सिलेबस क्या है। तो आज का ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो ज़रूर अंत तक देखने की कोशिश करें। मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन फिर भी जितना इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से ज़रूरी है हर एक पॉइंट के ऊपर देना, उतने में देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, राइट हियर लैंग्वेज स्टडी। अभी ये जो लैंग्वेज स्टडी है, दिस इज गोइंग टू बी द लैंग्वेज स्टडी ऑफ इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश। बेसिकली जो ज़्यादातर मार्केट में वर्ड फेमस है वो है स्पोकन इंग्लिश। जो वर्ड्स का कलेक्शन होता है वो आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। ओके, सो यू स्टार्ट विद द वोकैबुलरी। जो वोकैबुलरी है इनमें हम अलग अलग वर्ड्स पढ़ते हैं, और देखो वर्ड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इंग्लिश, इसलिए आपको ये पढ़ना तो प्राइमरी लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी पढ़ना वर्ड से पता है, लेकिन कितने वर्ड्स पढ़ना है और कौन से वर्ड्स पढ़ना है उसके ऊपर भी हम कुछ जानकारी लेते हैं। वर्ड्स का कलेक्शन जो आपको कम्युनिकेशन करने के लिए डे टू डे लाइफ में जो इम्पॉर्टेंट है वो ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ 3000 प्लस वर्ड्स का कलेक्शन आपको पढ़ना पड़ता है। अभी किसी को 3000 प्लस शायद ज़्यादा लगे, लेकिन आई एम श्योर कि जिसने कभी अपने लाइफ में स्पोकन इंग्लिश सीखने की कोशिश भी नहीं की होगी, उसे भी इन 3000 में से 1500 वर्ड्स पता ही होंगे फॉर श्योर। तो यहाँ पे हमें इन 3000 वर्ड्स में बेसिकली जो ट्रांजिशंस हमने कभी सोचा नहीं है, या फिर मीनिंग वाइज बहुत बार हम सोचते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो, अगर कॉमन एक मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछूं कि जो वर्ड है लाइट, इसके 3 मीनिंग्स है अलग अलग। इंग्लिश में इसके 3 अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। लाइट मतलब रोशनी, लाइट मतलब हल्का, और लाइट मतलब जलाना। तो अभी यहाँ पे हमारा कंफ्यूजन ये होता है कि इसके 3 मीनिंग कैसे, स्पेलिंग वही, प्रोनाउंसिएशन वही, और फिर इसके 3 मीनिंग क्यों। लाइट एज अ नाउन मतलब कि रोशनी, ये नाम है। लाइट एज एन एडजेक्टिव मतलब कि हल्का, क्योंकि ये विशेषण है। लाइट एज अ वर्ब, क्रिया, मतलब कि जलाना। तो ये वोकैबुलरी आप लर्न कैसे करोगे? वोकैबुलरी लर्न करने के लिए आपको रट्टा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि 3000 वर्ड्स है तो फिर शायद मुझे सारे के सारे जो है वो लर्न करने पड़ेंगे। जैसे मैंने बोला 50% ऑफ द वर्ड्स जैसे आपको पता है, इट्स बिकॉज यू आर रिपीटिंग देम इन योर लैंग्वेज। आप कॉमन वर्ड ले लो, मैं आपको बताता हूँ। बोनस, बोनस ये वर्ड आपको पता ही होगा। टेल मी व्हाट इज बोनस इन मराठी और हिंदी, आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि आपने कभी वो वर्ड जो है वो सुना ही नहीं है, आपने कभी वर्ड यूज़ ही नहीं किया। आपने बोनस इंग्लिश वर्ड ही आपके लैंग्वेज में यूज़ किया, तो आपको वही पता है। और अगर किसी को पता होगा, जो अकाउंट के बच्चे होते हैं उनको पता होता है, तो आप नीचे कमेंट में ये भी बता सकते हो कि बोनस का मराठी या फिर हिंदी में जो भी वर्ड आता है वो क्या है। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको रिवाइज करना पड़ता है। यू डोंट नीड टू बी मच इंटेलेक्चुअल। ओके, आपको आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा हो तभी आप लैंग्वेज सीख पाओगे। अगर आपको ऐसे लग रहा है तो आप बहुत गलत हो, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल ले लो किसी भी देश का। आप इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हो तो आप किसी इंग्लिश कंट्री का ले लो, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका। वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनका आईक्यू लेवल 0 होगा। ओके, जो हम पागल बोलते हैं, बेसिकली बोलना नहीं चाहिए, बट फिर भी जिनका आईक्यू लेवल 0 होता है, वो लोग उस देश की भाषा बोल पाते हैं। तो कैसे बोल पाते हैं? बिकॉज लैंग्वेज के लिए आपको आईक्यू लेवल मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ सराउंडिंग मिलनी चाहिए और आपकी इनफ प्रैक्टिस होनी चाहिए। अभी देखो, वर्ड्स का अगर स्टडी हो गया तो सिर्फ वर्ड्स बोल के हमें आगे इंग्लिश नहीं आएगा। हमें वर्ड्स को अच्छी तरीके से जोड़ के सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। तो इसके आगे का जो पार्ट है, जो सेकंड पॉइंट है मेरा, दैट इज सेंटेंसेस। सेंटेंसेस इंग्लिश में मैंने लास्ट के हमारे वीडियो में भी बताया था कि 100 प्लस होते हैं, लेकिन जो हम बात करते हैं, हम डे टू डे लाइफ में जो कन्वे करते हैं, वो सेंटेंसेस कम से कम 60 होते हैं, 60 प्लस। तो कम से कम 60 तरीके के आपको सेंटेंस आने चाहिए। मतलब क्या है कि सेंटेंस को, एक ही सेंटेंस को 60 अलग अलग तरीके से आपको ट्रांसफॉर्म करने को आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं हिंदी में बताता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था, मैं नहीं जा रहा था, मैं गया, मैं नहीं गया, मैं जा सकता हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए। तो ये ट्रांजिशंस है।
सेंटेंस एक ही है, लेकिन मैं इसे अलग अलग तरीके से आपको ट्रांसफॉर्म करके बता रहा हूं। तो ये एक सेंटेंस का आपको इंग्लिश में भी सिमिलर, आई गो, आई डू नॉट गो, आई वेंट, आई डिड नॉट गो, आई कैन गो, आई कैन नॉट गो, आई शुड गो, आई शुड नॉट गो, आई विल गो, आई विल नॉट गो, आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, आई वॉज गोइंग, आई वॉज नॉट गोइंग, आई हैव टू गो, आई डू नॉट हैव टू गो, आई वॉन्ट टू गो, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो, आई वॉन्टेड टू गो, आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो। तो ये सारे सेंटेंसेस बेसिकली सिर्फ 60 हैं, ज़्यादा नहीं है। आप अगर एक जो है वो सेंटेंस अगर 60 तरीके से ऑर्गेनाइज करना सीख जाओ, तो मुझे लगता है कि आपको पूरे के पूरे इंग्लिश के सारे सेंटेंसेस इजीली ट्रांसफॉर्म करने आ जाएंगे। तो जैसे हम सेंटेंस सीखते हैं उसी तरीके से हम क्या सीखेंगे, क्वेश्चंस। अभी जितने सेंटेंसेस है, अभी क्वेश्चन क्या होता है, ओके, जैसे मैं गया, मैं क्यों गया, मैं कहाँ गया, तो सेंटेंस में ही आप WH वर्ड ऐड करके क्वेश्चन बनाते हो। तो जितने सेंटेंसेस है उतने ही हमें क्या होता है, क्वेश्चंस भी सीखने पड़ते हैं। इसके आगे जाओ तो ये इंटरेस्टिंग है, दीज आर फ्रेजेस। फ्रेजेस वोकैबुलरी 3000 प्लस, सेंटेंसेस 60, क्वेश्चंस 60, फ्रेजेस 100 प्लस। अभी ये फ्रेजेस क्या है, फ्रेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश में। जब आप यहाँ तक आ जाओ, सेंटेंसेस बन गए, क्वेश्चंस बनाने आ रहे हैं हमें, वोकैबुलरी सफिशिएंट है, ठीक ठाक है, तो फ्रेजेस सीखना शुरू करना चाहिए। अगर आप फ्रेजेस की बात करो तो फ्रेजेस मुझे आज भी नए नए लोगों से नए नए फ्रेजेस सुनने मिलते हैं और वो मैं अपने लैंग्वेज में इनपुट करते जाता हूँ। तो ये 100 प्लस फ्रेजेस जो है, फ्रेजेस मतलब आपको सुनाई जो लिटरली कुछ देता है कुछ और होता है, उसका मतलब कुछ और होता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ कि एग्जैक्टली है क्या। देखो एक जो है, आई एम डाइंग टू मीट यू, आई एम डाइंग टू मीट यू। यहां पे डाइंग मतलब मरना, लेकिन इसका लिटरल मीनिंग नहीं लेना है कि मैं आपको मिलने के लिए मर रहा हूं। वैसे हिंदी में भी बोलते हैं ज़्यादातर, लेकिन मरना लिटरल नहीं है। इसका मीनिंग ये लेना चाहिए कि मैं आपको मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम फ्रेजेस। एक फ्रेज मैं आपको एडिशनल दूंगा, अगर आपको पता है तो उसका मतलब जो है वो आप कमेंट में देने की कोशिश करें। तो वो फ्रेज है, आई कांट हेल्प थिंकिंग। आई कांट हेल्प थिंकिंग, इसका मतलब क्या है आप ट्राई करें। ये एक फ्रेज है, यहाँ पे हेल्प और कांट, इस चीज़ का लिटरल मीनिंग नहीं लेना है जो मैं इनिशियली बताता हूँ। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर नहीं तो फिर आपको आने वाली वीडियोस में इन सब का जवाब भी है वो मिल ही जाएगा। तो चलो, वोकैबुलरी हो गया, सेंटेंस हो गया, क्वेश्चंस हो गया, फ्रेज हो गया, फ्रेजेस हो गया। अभी ये देखो, यहाँ पे मैंने एक बार भी ग्रामर का नाम नहीं लिया है। ओके, डेफिनेटली एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन ग्रामर, बट स्टिल यू आर नॉट गोइंग टू लर्न ग्रामर एज यू लर्न इन द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो लास्ट में यस, जैसे मैंने बोला था खाने में जैसे नमक होता है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश में या फिर लैंग्वेज स्टडी में भी ग्रामर की ज़रूरत है। कुछ चैप्टर्स है जो हमें ग्रामर के जो है वो रेलेवेंट होते हैं और सीखने पड़ते हैं, तो इसलिए मैंने लास्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं ग्रामर। अभी ग्रामर में हम प्रोनाउंस पढ़ते हैं जो कि वर्ड का कलेक्शन है, वोकैबुलरी में आता है। प्रेपोजिशंस पढ़ते हैं, वर्ड का कलेक्शन है, अगेन कम्स टू द वोकैबुलरी, एंड दे आर बिल्डिंग लैंग्वेज। इसीलिए हमें यह ज़रूरी है कि ग्रामर के कुछ चैप्टर्स पढ़ो, लेकिन वो रिलेट करने चाहिए। अभी मैं फिलहाल ग्रामर का इलेबरेट करके इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, तो आगे जाके मैं ग्रामर का भी जो इलेबरेट करके बताऊंगा, एक एक चैप्टर इनमें से जो भी मैं आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ वो सारा इलेबरेट करके भी बताऊंगा। तो आज के लिए तो मुझे इतना ही समझाना था कि ये जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आप ध्यान में रखो। ग्रामर कम्स लास्ट एंड स्टिल आई हैव नॉट एक्सप्लेन। आपको यहाँ पे सारा इंग्लिश यहीं पे मिल जाता है कि वर्ड्स में मैंने बोला 50% आपको पता है, सेंटेंसेस आप खुद देख लो 60 में से कितने पता है। नहीं होंगे तो आप आगे वीडियो देखते रहिए, आपको पता चलेगा कि 60 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस कौन से हैं। ओके, फिर क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं वो 60 कैसे हैं, फ्रेजेस कौन कौन से हैं जो 100 प्लस है। तो ये सारा इतना ही सिलेबस है। और बहुत बार जो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, आप अगर ग्रामेटिकल रूल्स रट्टा मारते हो, ग्रामेटिकल रूल्स अगर आप लर्न करते हो, तो आप जब बात करते हो तो आपको टाइम कहाँ है सोचने का। सी, स्पीकिंग एंड राइटिंग इज डिफरेंट, ग्रामर कम्स इन रिटन, एंड आप जब बोल रहे हो यू डू नॉट हैव टाइम टू थिंक। आप मुझे अभी कौन से टेंस में बोलना है, मुझे कौन सा सेंटेंस अभी अप्लाई करना है,
अगर यही सोचते रहोगे तो बोलोगे कब? सो व्हेन यू स्पीक इट हैज़ टू बी नेचुरल। ओके, तो इसीलिए मैंने बोला कि लर्न करना जो होता है वो होता है आपके एकेडमिक्स में। अगर जैसे कि मैंने कहा कि आई हैव पास्ड माई 10th, मैं अगर आज वापस अचानक से जाके 10th की एग्ज़ाम दूँ तो मैं फेल हो जाऊँगा, राइट? बिकॉज उस टाइम मैंने कुछ चीज़ें लर्न की थी, उस टाइम भूल गया। तो आप अगर लैंग्वेज भी लर्न करने की कोशिश करो तो आप ये भूल जाओगे। तो लर्निंग नहीं, कंटिन्यूएशन एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ये बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। मेरा जो मोटिव है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में सीखनी है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सीखनी है घर बैठे, तो प्लीज़ ये मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करिए। अपने जो भी भाई बंधु दोस्त, यहाँ पे इंग्लिश सीखने के लिए कोई एज ग्रुप नहीं होता है। ओके, राइट फ्रॉम 5 साल का बच्चा टू 60 साल का नौजवान, सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो आप उन तक ये बात पहुँचाइए। अगर आप सब्सक्राइब करते हो, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे वीडियोस जो है वो बनाते रहूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑफ कोर्स मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।